हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में एयन को दिखाया जाता है जो घर पर होती है, स्पाई कर रही होती है, बाद में बाहर आती है। वो यहाँ पर मुजिन होता है, साथ में यहाँ पर जंग ह्यूक होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मुजिन भी एयन को देख लेता है और कह रहा होता है तुम ये काम क्यों कर रही हो, ये स्पाई मैं कर दूंगा। लेकिन ये अपनी कहती रहने दो। बाद में पास में गाड़ी खड़ी हुई थी, इसकी ओर इशारा करती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम इसको ऐसे हटा दो और बस मेरे लिए इतना ही काम कर दो। बाद में चली जाती है। मुझे बाद में जंगयुक से कह रहा था कि ये गाड़ी किसकी है। जंगयुक कह रहा होता है कि पड़ोस में एक मिला है, उसके मकान मालिक की गाड़ी है और है बहुत ही अमीर है। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने पैसा कैसे कमाया है। लेकिन मुझे इसको नहीं बताता और इसको कायर कहता है। अगले से मिराई को दिखाया जाता है, साथ में नारा होती है। दोनों मारट में आए हुए थे और अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ताइपिंग आ गया था और यहाँ पर मिराई की हेल्प करता है। मिराई कहती है तुम क्या कर रहे हो। ताइपिंग ने कह दिया था कि मैं पास से गुजर रहा था और मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ताइपिंग फिर भी हेल्प करना चाहता है। मिराई भी कहती है कि ठीक है और बाद में चली जाती है। अगले से विला के लोगों को देखते हैं। पास की विला का जो ओनर था वो यहाँ पर आया हुआ था और इसने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की हुई थी। लेकिन जिनी यहाँ पर कहती है कि हम पेपर शो देखने के लिए जाने वाले हैं, अपनी गाड़ी उठा लो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करता। जिनी कहती है मेरे मकान मालिक से बात कर लो। यहाँ पर कहता है कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं पर मुझे आता है और इसको असर करने के लिए कहता है। लेकिन आदमी शर्ट को उतार देता है और लड़ाई करने के लिए कह रहा होता है। तो हम घर के अंदर एयन को देखते, इसके बाद जंगीन आती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये तूने फोटो ले ली थी। ये भी अपना मरती है। लेकिन कई बार चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और बाद में भागते हुए बाहर आते हैं। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मुझे ने मकान मालिक को पकड़ लिया था और कह रहा होता है कि अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी मत करना। आदमी भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाद में सॉरी कह रहा होता है। मुझे बाद में एयन को देखता है, एयन भी इसके टैटू को देखती है। अगले में एयन भी जंगीन से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये फोटो किस बारे में है और तुमने फोटो क्यों ली है। जंगीन यहाँ पर ये कहती है कि मेरे बीच और मुजिन के बीच कुछ नहीं हुआ था। ये फोटो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इस फोटो मेरा बच्चा है और उसकी याद भी मैंने फोटो रखी है। वो जिनसे थाईलैंड में मिली थी। हमें अपने सीन देखते भी हैं। जंगीन यहाँ पर पहले से बात कर रही होती है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन एक दिन जब मुजिन को ये पता चलता है कि ये मिला प्रेग्नेंट है और आदमी ऐसे भाग गया है, तब इसको पैसा देता है और कह रहा होता है कि तुम कोरिया चली जाओ। लेकिन यहाँ पर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये पैसा तुम्हारी लाइफ है। लेकिन मुजिन कह रहा होता है कि कोरिया मेरी फैमिली है और मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ अकेली है। उनकी सिचुएशन को देखकर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। एयन बाद में जंगीन से ये कहती है कि ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आया, उसने मिला कैसे खरीदी। जंगीन बाद में कोई फोटो दिखाती है जब मुझे ने हिल्स पहनी हुई थी और यहाँ पर डांस कर रहा होता है। जंगीन यहाँ पर ये कहती है कि उसने पहली बार ऐसा किया था और उसने एक शॉप में काम किया था और वैसे फेमस हो गई थी। हम यहाँ पर सीन देखते हुए हैं। लेकिन एयन ने कह दिया था कि ऐसा नहीं है, इन चीज़ों से इतना पैसा नहीं आ सकता जिसे विला खरीदी जा सके। लेकिन यहाँ पर ये कहती है कि मुझे इतना ही पता है और मुझे नहीं पता उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। वही विला के बाहर देखते हैं अपनी मुजीन होता है और यहाँ पर भी मीरा आई हुई थी। बाद में इससे बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम हंजे के बारे में चिंता मत करना, मैं उसको समझा दूंगा। मीरा बाद में आके रहने के पैसे देती है। लेकिन मुजीन कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन मीरा फिर भी देती है। मुजीन बाद में यही पूछ लेता है कि तुमने पहले कह दिया था कि मुझे पिता के रूप में अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उसे तुम्हारा क्या मतलब था। मीरा अभी यहाँ पर ये कहती है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में चली जाती है। अब मुजिन भी अपने रूम में आता है और यहाँ पर एनजे होता है और अपने पिता से कह रहा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं आपके कपड़े उधार ले सकता हूँ। ये भी कहता है कि ठीक है। लेकिन तभी से कुछ याद आता है और एनजे के पास आ रहा होता है। एनजे ने अलमारी खोल ली थी और बैग को देखता है। लेकिन तभी मुजिन आता है और कपड़े देता है। एनजे बैग के बारे में भूल गया था और अपने पिता से ये कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ आपको अभी भी लाइक करती है। लेकिन क्या आप मीरा को लेकर चिंतित हैं? आप तो ये बात जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसी ही है, इसलिए इस बारे में चिंता मत कीजिए। अगले से जेगियल को देखते हैं जो विला के बाहर होता है और मुजिन को लेने के लिए आया हुआ था। बाद में गाड़ी में जा रहे होते हैं। जेगियल मुजिन से कह रहा होता है ठीक है, तुम्हारी पत्नी ने कुछ कहा है। लेकिन मुजिन मना कर देता है। अगले में एन को दिखाया जाता है जो मार्केट में होती है। एक महिला प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही होती है लेकिन बार बार खा रही होती है। एन ने यहाँ पर कह दिया था प्रोडक्ट को देखने के लिए और लोग भी है। लेकिन महिला इस बात पर गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अपना मुजिन आता है और ये प्रोडक्ट को चखता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं इसे लेना चाहूँगा। बाद में यहाँ की महिला एयन से बात करती है और ये अपनी ये कहती है कि वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है
वह बहुत ही हैंडसम है, हमें जेलसी हो रही है। लेकिन एयन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। और अगले सीन पैदल जा रही होती है, तभी मुजिन इसके पास आता है और इसको एक बैग दे रहा होता है। बाद में कुछ चीजें दिखाता है। चलो हम साथ में घर पर चलते हैं। मुजिन भी आसपास देखता है और कह रहा होता है कि एसके वैसे की वैसी ही है और शायद हमेशा ऐसी रहेगी। एयन कहती है तुम यही चाहते हो, अगर इसका रिडेवलपमेंट होता है तो तुम अमीर हो जाओगी। मुझे ने कह दिया था कि क्या तुम बाद में मुझसे शादी करोगी। तभी एयन के पाँव में मोच आ गई थी। मुजिन इसको पास में बैठा लेता है और पाँव को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तुमने इसका इलाज नहीं करवा है। यह भी कहती है कि नहीं, मैं टाइम पर इसकी देख किया करती थी, वैसे भी मैं बिजी हो गई थी। मुजिन भी ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूते भी नहीं खरीद सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। एयन भी बात में हंसती है। मुझे ने कह दिया था कि काफी टाइम के बाद मैं तुम्हें हंसता हुआ देख रहा हूँ। अगले इसमें एयन अपने घर पर होती है और चीजों को देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि मुजिन तुम हो कौन। अगले इसमें घर में मिराई को देखते हैं, इसने थाईलैंड की टिकट बुक कर दी है। बाद में माँ के पास आती हुई यहाँ पर ये कहती है कि हम ट्रिप के लिए जाने वाली हैं और हम थाईलैंड जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एयन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसका पसंद नहीं है। लेकिन मिराई ने कह दिया था कि मैंने टिकट पहले बुक कर दी है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं जो डोंगजिन से बात कर रही होती है। डोंगजिन ने कह दिया था कि हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जियो ने हमें ऑर्डर दिया है। अगले इसमें मिराई प्रोडक्ट पर काम कर रही होती है। इसके पास इसी के लिए आती है और कह रही होती है कि तुम कब से काम कर रही हो, तुम्हें सोना भी चाहिए। लेकिन ये अपनी कहती कि नहीं, जब मैं ट्रिप पर जाऊंगी तो मैं फ्लाइट में सो जाऊंगी। अगले इसमें चियोल को देखते हैं जो ताइपेंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वहाँ पर मेमोरियल सर्विस होने वाली है और तुम्हें आना होगा। लेकिन ये अपनी कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। बाद में ताइपेंग पार्किंग में आता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर मिराई को कुछ हो गया है। बाद में भागकर इसके पास आता है, लेकिन तभी से पता चलता है कि तो सो रही है। मिराई भी बाद में ये कहती है कि मुझे जगाने के लिए थैंक यू, ऐसे मुझे अपने घर पर जाना है। लेकिन यहाँ पर ताइपेंग कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे सवारी दे सकती हो। फिर मिराई को सीट चेंज करने के लिए कह रहा होता है ताकि गाड़ी चला सके। बाद में दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। मिराई भी अपने आप से कहती है कि जब भी मैं कमजोर मोमेंट में होती हूँ ये मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास आ जाता है। ताइपेंग बाद में इसको सेफली विला में ले आता है। मिराई के पास इसकी माँ कॉल करती है और ताइपेंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ। बाद में मिराई इसको जाते हुए देखती है। अगले इसमें ताइपेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए ड्रेस छोड़ी हुई है ताकि मैं वापस जा सकूँ। बाद में ये मेमोरियल सर्विस में आ गया था। इसके पास एक महिला खड़ी हुई थी और कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। बाद में ये भी आगे आ गया था और एक आदमी को नमन कर रहा होता है। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वे ताइपेंग के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। ताइपेंग बाद में यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे कौन सा पिता बुला रहा है, ये पिता बुला रहा है या फिर वह पिता बुला रहा है। बाद में ताइपेंग बाहर आता है। चोल भी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम कैसे बुकास कर रहे हो, ये सब पास्ट में हुआ था, इसको भूल जाओ। लेकिन ये अपनी कहता है कि मैं नहीं भूल सकता और आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं अपने दम पर रह सकता हूँ। अगले इसमें एन को दिखाया जाता है जो कि एनजी को देखती है। यहाँ पर ये कहती है कि क्या तुम अब भी अपने पिता के साथ रह रहे हो, तुम्हें अपने स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन अभी अपनी बता रहा होता है कि मैं अपने पिता के साथ ही रहने वाला हूँ और मैं स्कूल में नहीं जाने वाला। मैंने 1 साल के लिए स्कूल ड्रॉप कर दिया है और ये बात मिराई जानती है। उसने मेरे बाल पहले पकड़ लिए थे और मुझे मार दिया था, उसी ने मुझे पिता के पास भेजा है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं, ये भी अपने टीम डिनर के लिए आए हुए थे। अगले इसमें एन को दिखाया जाता है जो अपना गुस्सा निकाल रही होती है और गेम खेल रही होती है। लेकिन इसके पास मुजिन आता है जो इसे गेम से बचाता है और कह रहा होता है कि युंजे ने मुझे बताया था कि तुम्हें अपराधी हो। बाद में हम रेस्टोरेंट में आ गए थे। एन भी से यहाँ पर यह कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या कोई गैंगस्टर हो और तुम्हारे हाथ पर टैटू क्यों है। मैंने जगीन से बात की थी, उसने मुझे बता दिया था कि तुमने थाईलैंड में क्या किया था और कैसे पैसा कमाया था, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। मुजिन भी सिर्फ यह कहता है कि मैं लोगों के प्रति अच्छा हूँ। अगले से मिराई को देखते हैं जो कि बाथरूम के लिए बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि पर ताइपिंग होता है। ताइपिंग से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर बता देती है कि हम टीम डिनर के लिए आए हुए हैं। वैसे क्या तुम शराब पी रहे हो। यहाँ पर कहता है कि मैं पी रहा हूँ और मैं अकेले शराब पी रहा हूँ। बाद में चला गया था। अगले से मिराई की टीम को देखते हैं जो बाहर आ गई थी और एक दूसरे को बाय कहते हैं, वो चले गए थे। मिराई बाद में पास से जा रही होती है और यहाँ पर ये देख लेती है कि अब ताइपिंग होता है। इसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। ताइपिंग इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मिराई अपने आप से कहती है कि तुम शराब में बर्बाद हो गए हो। बाद में ताइपिंग पंचिंग मशीन के पास आ गया था और पंच कर रहा होता है। साथ में मिराई को देखता है और यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई, तुम तुम्हारे परिवार की चिंता करती हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं अपनी फैमिली को छोड़ना चाहता हूँ। बाद में से करीब आता है और उसी रखकर सो रहा होता है। मिराई भी यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें घर पर चलना होगा, ये सोने की जगह नहीं है। अगले इसमें एयन को देखते हैं, साथ में मुजिन होता है। एयन भी यहाँ पर ये कहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ,
मुझे नहीं पता मैं हिंजे बारे में क्या करूँ। मैंने केवल बचपन में मीरा पर ध्यान दिया, लेकिन मैंने हिंजे की ओर नहीं देखा। मुझे उनके पास जाने में शर्म आती है। मुझे इनमें से पास आता है और कंसोल दे रहा होता है और कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ये मीरा को देखते हैं, साथ में तैपीम होते। तैपी से कहते चलो घर पर चलते हैं, मुझे मेरी फ्लाइट के लिए भी जाना है, लेकिन तैपी उन्हें कह दिया था कि मत जाओ। वी एयन को देखते हैं, साथ में मुजीन होती है। एयन यहाँ पर ये कहती है कि मैं अपने घर पर नहीं जाने वाली। मुजीन कहता है कि ठीक है चलो मेरे घर पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहती है कि नहीं। तभी पास में अपने एक होटल को देखती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी। बाद में दोनों होटल में आ गए थे और ये लाइटों को चालू करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेते हैं कि यहाँ पर मिराई होती है, साथ में एक लड़का और होता है। मिराई भी इन दोनों पर चिल्लाती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। एयन भी इन दोनों पर चिल्लाती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में तैपिंग को मारने के लिए इसके पास आती है, लेकिन मुजिन बीच में आ गई थी और इन दोनों से कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। इसकी माँ भी चिल्लाती है और यह भी पागल कहती है। अभी इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।